नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पाठचर्या में अंकित प्रसंग QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और PDCA के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि गुणवत्ता प्रबंधन पर असर डालने वाले कारकों का अध्ययन करना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना और समझना, किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को उसके बनने से लेकर उसके पूर्ण होने तक निर्धारित मापदंडों का पूर्ण होना, इसमें निर्धारित मापदंडों का अध्ययन करना और ISO 9000 गुणवत्ता प्रणाली के विषय में जानना और समझना। आइए हम बात करते हैं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई भी कंपनी एंटर करती है तो हम ये देखते हैं और ये अच्छी तरह से भली भांति समझते भी हैं कि उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में तभी मान्यता मिलती है जब वो इंटरनेशनल मार्केट में मापदंडों को पूर्ण करता है। वो प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल लेवल पर कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करता है तभी हम उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। वैश्विक बाज़ार में, ग्लोबलाइज्ड मार्केट में इन सभी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा मापदंड, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स बनाए गए हैं, विकास किया गया है, जिसकी श्रृंखला में ISO 9000 श्रृंखला विकसित की गई है। गुणवत्ता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो गुणवत्ता के बारे में संगठन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस बनाता है और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस निर्धारित करता है। इस प्रणाली को दुनिया के 140 विकसित और विकासशील देशों ने अडॉप्ट किया, स्वीकारा है और अपनाया है। अब हम बात करेंगे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कारक, फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। पहला है उत्पाद की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है वो अगर पूर्ण कर रहा है, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर रहा है, तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर फिनिश्ड गुड्स मार्केट तक पहुंचने में किन किन स्टेज से प्रोडक्ट गुजरेगा और उन स्टेजेस में, उन प्रोसेस के स्टेज में क्वालिटी अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मापदंड का निर्धारण करता है कि प्रोडक्ट इन मापदंडों से होता हुआ ही फिनिश गुड तक पहुंचेगा। कार्यविधि, अगला बिंदु है कार्यविधि। कार्यविधि का तात्पर्य है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड के बीच में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं, किन किन स्टेप्स को वो फॉलो करेंगे प्रोडक्ट को बनाने में। अगर हम एक किसी आयरन के प्रोडक्ट का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं तो अगर
उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के किसी स्टेज में ये मेंशन किया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार कि इस प्रोडक्ट को हीट ट्रीटमेंट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का देना है और 10 से 15 मिनट देना है। तो यह कार्यविधि का प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एक हिस्सा होता है, जिसका निर्धारण जो फैक्टर्स हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करता है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल किसी भी प्रोडक्ट के उत्पाद के लिए एक अहम कारक होता है। कच्चा माल की क्वालिटी क्या है और कच्चा माल हम किस क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों बिंदु भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसको डिफ़ाइन करता है, इसको संदर्भित करता है। मशीनों की गुणवत्ता, मशीन किस गुणवत्ता का हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, ये भी एक अहम कारक है। और मशीनों की क्षमता, मशीनों की क्या एफिशिएंसी है, किस एफिशिएंसी के साथ मशीन कार्य कर रही हैं, ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक अहम कारक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तत्व और आवश्यकताएं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेक्टर में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बनाया जाता है, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। संगठन की गुणवत्ता नीति और गुणवत्ता उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, उसको उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में अहम रोल अदा करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये देखता है और समझता है कि संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जाए, चाहे वो कर्मचारियों के क्वालिटी इन्वायरमेंट की बात हो या प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात हो। गुणवत्ता पुस्तिका, गुणवत्ता पुस्तिका का तात्पर्य है क्वालिटी मैनुअल। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको एक मैनुअल मिलता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई होती है, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में जानकारी दी गई होती है। सेम तात्पर्य यहाँ पर है क्वालिटी पुस्तिका का, गुणवत्ता पुस्तिका का। उस पुस्तिका में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे बिंदु, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं। अगला आता है प्रक्रिया, निर्देश और रिकॉर्ड। प्रक्रिया, प्रोसेस, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस और रिकॉर्ड। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोसेस है उसको डिफ़ाइन करता है, निर्देश जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफ़ाइन करता है, और रिकॉर्ड जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो किस स्टेजेस से होकर गुजर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका रिकॉर्ड भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है डाटा प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट को डाटा प्रबंधन के लिए भी अहम कार्य करना होता है और ये अहम तत्व है। डाटा मैनेजमेंट एक डॉक्यूमेंटेशन के तरीके, रिकॉर्ड के तरीके रखा जाता है और संजोया जाता है। आंतरिक प्रक्रियाएं, इंटरनल प्रोसेस, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्री में क्वालिटी को लेकर जो प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, जो प्रोसेस एडॉप्ट किए जा रहे हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में भी समझना और जानना होता है। उत्पाद की गुणवत्ता में ग्राहकों की संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं से अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो कहीं ना कहीं से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में लूप होल्स हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता होती है। सुधार के अवसर, हमेशा चेंज, सुधार के बारे में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम समझता है और प्रयासरत रहता है, क्योंकि चेंज, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार एक प्रोडक्ट की डिमांड होती है और वो कस्टमर की भी डिमांड होती है। आखिरी बिंदु है गुणवत्ता विश्लेषण।
जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके एक फिनिश गुड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस लास्ट स्टेज में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ये अहम रोल होता है कि उसकी क्वालिटी का विश्लेषण करे, जाने और समझे कि जितने स्टेजेस से होकर गुजरा है प्रोडक्ट, वो सारे स्टेजेस में क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स पूर्ण हो चुके हैं या नहीं। आइए अब हम बात करते हैं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लाभ। किसी भी इंडस्ट्री में जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, कोई भी सेक्टर जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉर्म करता है, क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं से उसके लक्ष्य होते हैं, उसके बेनिफिट्स होते हैं। उसको देखते हुए वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रोल को देखता है और समझता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रियाओं को परिभाषित करना, सुधारना और नियंत्रित करना। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लाभ हैं प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को डिफाइन करना, सुधारना, इम्प्रूव करना और नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। यहाँ पर परिभाषित करने का तात्पर्य है कि जब विभिन्न स्टेजेस से प्रोडक्ट गुजरता है, तो हर स्टेज में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस का लेआउट तैयार करता है। सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे मापदंड हर स्टेज में मेंशन करता है, जो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में प्रोडक्ट के साथ हर स्टेज में चलता है। सुधारना, इम्प्रूवमेंट करना, अगर किसी स्टेज में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो ये सुझाव देते हैं कि इस स्टेज में इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बदलाव होने चाहिए, सुधार होना चाहिए, तो उस पर भी वो ध्यान देता है और नियंत्रित करता है। प्रोसेस को कंट्रोल भी करता है। कचरे को कम करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट वेस्ट को रिड्यूस करना भी होता है। इंडस्ट्री का ग्रोथ वेस्ट के रिडक्शन पर भी डिपेंड करता है। किसी भी इंडस्ट्री में जितना कम वेस्ट निकलेगा, उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। लागत कम करना, यहाँ हम कह सकते हैं मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। जब प्रोडक्ट फिनिश गुड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मार्केट में आता है, उसके बाद से कंपनी और हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली जो है, उस पर कार्य करती है और समझती है कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए विभिन्न जो प्रोसेस के स्टेज हैं, उनमें रिडक्शन किया जाता है और इस पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आने पाए। प्रशिक्षण के अवसरों की पहचान करना। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब किसी भी इंडस्ट्री में फार्मूलेट होता है, बनाया जाता है, तो उसमें एक इंडस्ट्री के विभिन्न सेक्टर्स से एम्प्लॉयज़ को लिया जाता है और एक समूह, एक टीम गठित की जाती है। उस टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, क्वालिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद में वो मेंबर्स अपने अपने सेक्टर्स में जाके क्वालिटी के मापदंडों को देखता है और समझता है। अगर कोई समस्याएं आती हैं, तो जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारी टीम है, उससे डिस्कस करता है और समस्याओं का निराकरण करता है। कर्मचारियों को व्यस्त करना। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में वो प्रयास करता है कि कर्मचारी इसका इम्प्लीमेंटेशन करें और अपने साथ के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करें। अगला बिंदु है संगठन व्यापी दिशा तय करना। हर संगठन का उद्देश्य होता है प्रोग्रेस।
हर संगठन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोग्रेस। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम संगठन की प्रोग्रेस के भी दिशा निर्देश पर कार्य करता है। सुसंगठित परिणामों के उत्पादन के लिए तत्परता का संचार। सुसंगत परिणामों का मतलब है कंसिस्टेंसी। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और एक बार जब सक्सेस रेट हाई हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बाद में जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं है, निरंतरता बरकरार नहीं है, तो कहीं ना कहीं से लॉस होने लगता है। तो ये कंपनी का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मोटो होता है कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को मैन्युफैक्चरिंग में बरकरार रखा जाए। आइए अब प्रोसेस बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझते हैं और जानते हैं इस छायाचित्र के माध्यम से। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। हम देख सकते हैं कि एक साइक्लिक फॉर्म में कार्य करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए कस्टमर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके इंटरेस्ट को पैदा करता है और जगाता है, जिससे कस्टमर्स प्रोडक्ट की तरफ इंटरेक्ट होता है। और हम फिर देख सकते हैं कि साइक्लिक प्रक्रिया के थ्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का तात्पर्य यहाँ पर है हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, और जो विभिन्न प्रोसेस हैं जिसमें हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उसके मैनेजमेंट से, हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स के मैनेजमेंट से। इसके बाद हम देख सकते हैं प्रोडक्ट रियलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल, लेबर, उनकी रिक्वायरमेंट को भी समझता है और पूर्ण करता है, जो हमारा इनपुट के फॉर्म में होता है। फिर हम प्रोडक्ट रियलाइजेशन जब मूव करते हैं तो अगली साइकिल में पहुंचता है, अगली स्टेज है साइकिल की मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये देखता है और समझता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो विभिन्न स्टेजेस से होकर गुजर रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं उनके एनालिसिस के बाद में वो कितना सक्सेस है उसके बारे में देखता है और समझता है। ये साइकिल पूर्ण होते हुए कंप्लीट साइकिल फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्ण करता है। एक बात हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन के बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साइकिल में प्रोडक्ट फिनिश गुड के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है। आउटपुट के फॉर्म में आने के बाद में जो मेजरमेंट एनालिसिस है, वहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से, हमारे प्रोडक्ट के जो विभिन्न मापदंड हैं वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस साइकिल के थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपना पूरा रोल प्ले करता है। आइए अब हम बात करते हैं PDCA साइकिल के बारे में। PDCA क्या है? PDCA एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। P का मतलब है प्लान, D का मतलब है डू, C का मतलब है चेक और A का मतलब है एक्ट। 4 कैरेक्टर्स को मिला के बना है PDCA। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया है। प्लान का तात्पर्य यहाँ पर है प्लान ए चेंज एम्ड एट इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोई चेंज कर रहे हैं, उसका हम प्लान करें। नेक्स्ट है डू का तात्पर्य यहाँ पर है कैरी आउट द चेंज। जो चेंज के बारे में हमने सोचा है, प्लान किया है, उसको कंटिन्यू करें, उसको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है चेक।
जब आप चेंज कर लेंगे उसके बाद में आपको थर्ड स्टेज पे जाना है, चेक पे। जो आपने चेंज किया है उसकी रिज़ल्ट को स्टडी करना, उसके रिज़ल्ट को, उसके परिणाम को देखना कि जो हमने चेंज किया है वो परिणाम हमारे आशा के अनुरूप है या नहीं है। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलता है तब तो आप उस चेंज को अडॉप्ट करेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेज है एक्ट का। उस स्टेज में आप उस चेंज को अडॉप्ट करेंगे, नहीं तो उस चेंज को वहीं से डिनाई करके, निरस्त करके आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया 4 चरण में एक प्रबंधन की प्रक्रिया है, जिसे हम डेमिल सर्कल भी कहते हैं। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं ISO 9000 की तरफ। ISO 9000 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO 9000 को गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाता है, जिसके द्वारा ही प्रोडक्ट कस्टमर्स की डिमांड को और क्वालिटी की डिमांड को पूर्ण करके इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है। ISO 9000 परिवार किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी कंपनी के लिए गुणवत्ता प्रबंधन का एक मानक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है, उसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके 3 मुख्य ISO मानक हैं। ISO 9000 2000 जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को डिफ़ाइन करता है, उसके टर्मिनोलॉजी को बताता है। ISO 9001 2000 जो है प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की आवश्यकताओं को डिफ़ाइन करता है। ISO 9001 डिज़ाइन, निर्माण और कमीशनिंग, प्रवर्तन में लाने और बिक्री के बाद सेवा, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में डिफ़ाइन करता है। ISO 9002 ये निर्माण, कमीशनिंग, प्रवर्तन से लेकर बिक्री तक के प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को डिफ़ाइन करता है। ISO 9003 निरीक्षण और परीक्षण, प्रोडक्ट के बनने के बाद में उसकी क्वालिटी को चेक करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना, उनको डिफ़ाइन करता है। ISO 9004 2000 प्रदर्शन में सुधार, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के गाइडलाइंस को डिफ़ाइन करता है और इंस्ट्रक्शंस बताता है, समझाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। हम सभी जानते हैं कि BIS भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय संस्था है, भारतीय राष्ट्रीय संस्था है जो मापदंड को निर्धारित करती है। BIS अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का एक संस्थापक सदस्य है, या ISO IEC और वर्ल्ड स्टैंडर्ड सर्विस नेटवर्क WSSN में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में शामिल हैं हाउ, हु, व्हेन और वेयर। कैसे, तरीक़े और प्रक्रिया का विवरण आपको मिलेगा इस स्टेज में। कौन किस स्टेज में उन प्रक्रियाओं और तरीक़ों के लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो उन गाइडलाइंस को बता रहा है, उसमें वो मिलेगा आपको। कब, व्हेन, रिकॉर्ड्स और सबूत को कब हमें यूज़ करना है, कब कहाँ उनकी आवश्यकता है, उसके बारे में डिफ़ाइन है। और कहाँ, वेयर, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, पहचान की बारे में परिभाषित करता है। 8 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कोई भी प्रबंध तंत्र जब बनता है तो उसके कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कस्टमर फोकस, ग्राहक केंद्रित, लीडरशिप, नेतृत्व, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल, लोगों को शामिल करना। जितना अधिक हम किसी भी प्रबंध तंत्र में इंडिविजुअल्स को, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं से हमारा प्रबंध तंत्र सक्सेस होगा। प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस का दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सिस्टम के प्रति अप्रोच,
कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के निर्धारण में, डिसीजन के मेकिंग में जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है उसका प्रति अप्रोच, और है म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशन, सप्लायर और इंडस्ट्री के बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्रिएट करना। इसमें डॉक्यूमेंट हायरार्की आईएसओ का जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं जब सर्टिफिकेशन के लिए, उसमें हम देखते हैं क्वालिटी मैनुअल्स, गुणवत्ता प्रणाली प्रक्रियाएं, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स, कार्य निर्देश, वर्क इंस्ट्रक्शंस और अभिलेख प्रारूप या प्रपत्र, रिकॉर्ड फॉर्मेट्स और फॉर्म्स। इन दस्तावेजों की आवश्यकता हमें होती है जब हम आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। आज के इस प्रसंग में मैंने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य के बारे में बताया, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कारक जो फैक्टर्स थे उनके बारे में आपको समझाया, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तत्व और आवश्यकताएं जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उनके बारे में बताया, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लाभ, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इंडस्ट्री को क्या लाभ होते हैं, कस्टमर को क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में बताया, आईएसओ 9000 सीरीज़ के बारे में बताया, और 3 मुख्य आईएसओ के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको मैंने बताया। आज के इस प्रसंग को मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ई बुक से लिया है, जिसका पब्लिकेशन नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई द्वारा किया गया है। छायाचित्र गूगल की सहायता से संकलित किए गए हैं। आज का यह प्रसंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और पीडीसीए आपको मैंने बताया। आशा है आपको यह प्रसंग भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।